हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों के पास सिर्फ 45 डेज का सिर्फ समय बचा हुआ है या लास्ट के आप लोगों के 1.5-2 महीने बचे हुए हैं। आखिरकार इतने कम समय में आप लोग इतनी ज्यादा तैयारी करना चाहते हैं, तो आखिरकार आप लोगों को किस तरीके से करनी चाहिए, इसका बिल्कुल जेन्युइन मेथड आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जब पेपर देने के लिए जाए तो एक बार में आप लोगों का नीट एग्जाम क्लियर हो जाए। आप लोगों को पता होगा कि इस बार आपका नीट एग्जाम जो हो रहा है वो 4 मई वाले दिन हो रहा है और 4 मई को अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ। आपको बता दें, आज का जो दिन है आज का जो दिन है होली का पर्व, आप लोगों को पता है चल ही रहा है। इसमें हो सकता है कुछ बच्चे पढ़ पाए, कुछ बच्चे ना पढ़ पाए, ठीक है। लेकिन होली के जस्ट बाद जैसे 15 तारीख आ जाएगी आप लोगों की, उसके बाद आप लोग पढ़ना मान लो दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो अगर एवरेज देखेंगे तो वही आप लोगों के पास 45 डेज या 50 डेज के अराउंड रहने वाले हैं, इससे ज्यादा आप लोगों के नहीं रह पाएंगे। तो इतने कम समय में हम फुल एफर्ट के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी मेथड बताने वाला हूं जो प्रैक्टिकली आप लोग उसे फॉलो करते हैं तो आप लोग नीट एग्जाम घर बैठे खुद से पढ़कर भी आराम से दे पाएंगे और सिलेक्शन भी ले पाएंगे। जिसमें सबसे पहले नंबर का है कि समय कम है तो आप लोगों को पढ़ाई का समय बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें है स्टडी टाइम। तो स्टडी टाइम कितना होना चाहिए, मतलब इतने कम समय में नीट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आप लोगों को बता दें कम से कम आपके 9 घंटे से लेकर 10 या 11 घंटे आप लोगों के होने ही चाहिए, ठीक है ना। आपको बता दें जब भी आप पढ़ाई करें तो इतने घंटे तो आप लोगों के लिए ऑन एवरेज निकल के आना चाहिए। इससे ज्यादा हो जाए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। दूसरे नंबर की बात आती है कि भाई हमारे पास जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है, आखिरकार इसको कैसे पढ़ें। क्या डायरेक्ट हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दें, या मान लीजिए पहले थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करें कि एनसीईआरटी पढ़ें या पीडब्ल्यू के नोट्स पढ़ें या फिर अदर कोई चीज पढ़ें। तो आप लोगों को बता दें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। एमटीजी की फिंगर टिप्स बायोलॉजी की आती है, उसे आप कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ में पीडब्ल्यू के नोट्स हैं, वो भी बेस्ट नोट्स हैं, वहां से भी आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं ऐसे हैं कि बिल्कुल क्वालिटी के हैं, एनसीईआरटी बेस्ड पर है, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और इसमें अच्छी बात पता क्या है, अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे, है ना, जिससे कि आप लोगों की टॉपिक वाइज से लेकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेकर सब तरीके के लॉजिकल सारे क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं, जिससे कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस और थ्योरी आप लोगों के पास मौजूद होगी, जिससे आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने का आप लोगों का तरीका ये रखना है कि कम से कम आपको 2 घंटे, ठीक है, फुल फोकस के साथ, जिस समय आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, या मान लो पीडब्ल्यू के लाइन टू लाइन, या एमडीजी की फिंगर टिप्स की लाइन टू लाइन, एक एक चीज पढ़ना। जो जो पार्ट इंपोर्टेंट लगे वहां पर अंडरलाइन या हाईलाइट उसे कर दीजिएगा, जिससे कि आपके माइंड में उस चीज का अटेंशन ज्यादा रहता है। जब पढ़ने के लिए बैठे हैं तो 2 घंटे तो आपको लगातार पढ़ना ही पड़ेगा एक सब्जेक्ट से। ऐसा मत करना कि पूरे दिन आपने फिजिक्स पढ़ी या पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ी या पूरे दिन आपने बायोलॉजी, ऐसा नहीं। एक दिन में आपको पूरा सेक्शन में डिवाइड करना है कि मॉर्निंग के टाइम में 2 घंटे आप लोगों को पहले क्या काम करना है, थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी आपने भरपूर मात्रा में अच्छे तरीके से फुल फोकस के साथ पढ़ना है। जब आपकी थ्योरी कवर हो जाए, बीच में आप लोग 10 से लेकर 20 मिनट के बीच में आप गैप देगा, जिससे माइंड आप लोगों का रिलैक्स हो सके। जैसे ही आप लोगों का माइंड रिलैक्स हो जाए, उसके बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड जो आपने चैप्टर पढ़ा है या जो टॉपिक पढ़ा है आप लोगों ने, उसी से रिलेटेड आप तुरंत 15-20 मिनट बाद आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि तुम्हें तुरंत पता चल सके कि ये टॉपिक हमने पढ़ा और इससे रिलेटेड हमारे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों को काम करना है। जैसे ये काम हो जाए, ये मॉर्निंग में हो गया। जैसे मॉर्निंग में आप बायोलॉजी पढ़िएगा, पहले मॉर्निंग बायोलॉजी पढ़ लिया, ठीक है। दोपहर के समय में आप लोग केमिस्ट्री पढ़िएगा, केमिस्ट्री हो गई। शाम के समय में आप लोग फिजिक्स पढ़िएगा, फिजिक्स हो गई, ठीक है ना। आपको तरीका वही रखना है कि पहले 2 घंटे थ्योरी पढ़ना, 1 घंटे में आप लोगों को डेली मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 1 घंटे आपने प्रैक्टिस सेट की, जिसमें कि आपको क्या काम करना है, लगभग 50 हर सब्जेक्ट से रिलेटेड 50 50 फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 50 क्वेश्चन सभी के आप लोगों को सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये सारे हो जाते हैं तो नाइट के समय में आप 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक सेल्फ एनालिसिस करेंगे।
कैसे एनालिसिस करेंगे कि आपने जब क्वेश्चंस करने के लिए बैठे तो कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए, कौन से हो चुके हैं, कौन से आप में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सी भाषा में आपको फंसाया जा रहा है, क्वेश्चंस पूछने का क्या तरीका है, कॉलम टाइप के किस तरह के क्वेश्चंस है, मतलब आपको सारी जानकारी जो है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी जब आप इन्हें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगले नंबर की बात है कि देखो हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो कभी कभी हम क्या काम करते हैं, हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, नींद पर ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, बहुत से मैंने बच्चे देखे हैं जो पूरी पूरी रात पढ़ते रहते हैं, पूरे पूरे दिन मान लो लाइब्रेरी में लगे रहते हैं या खुद से घर पर बैठ के पढ़ते रहते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भारी मात्रा में नुकसान होता है। जिससे कि प्रॉब्लम्स क्या होती है कि उन्हें लगता है कि हम बहुत ज्यादा पढ़कर, ठीक है, या नींद ना लेकर हम ऐसी तय करेंगे कि एक बार में सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको बता दें ये प्रॉब्लम्स कभी कभी ऐसा आ जाती हैं कि हमारा स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है एग्जाम से पहले ही कि हम एग्जाम अच्छी तरीके से वहां पर नहीं दे पाते। तो आपको क्या काम करना है, आपको अपने हेल्थ पर और नींद पर भी भरपूर मात्रा में ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप स्टूडेंट हैं तो कम से कम रात को आप 12 बजे सो जाइएगा। 12 बजे सोने के बाद में मॉर्निंग के में आप 6 बजे उठ जाइएगा। ठीक है ना, 6 घंटे की जो नींद ये आपकी बिल्कुल बेस्ट है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं लेनी। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग में 6 बजे उठकर आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग मान लो बाहर की साइड में वॉकिंग वगैरह करनी है, टहल करना है, थोड़ा वो भी कर लेना, जिससे कि ये माइंड बड़ा भी रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी बना जो है वो भी एक्टिविटीज होती रहेगी तो सही सलामत बनी रहेगी। उसके बाद में आप लोग क्या काम करें, नाश्ते में कुछ फल फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज खा सकते हैं जो आपके बॉडी में एनर्जी तो दे लेकिन आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। इस समय आप लोग फास्ट फूड पर बिल्कुल ब्रेक लगा देना, फास्ट फूड नहीं खाना, बाहर की बेकार की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक जितनी भी चीजें, इन सभी चीजों का यूज नहीं करना। शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि हमारे अरस्तु साहब जो फादर ऑफ बायोलॉजी थे, उन्होंने कहा था स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अगर आपने स्वस्थ आपका शरीर ही नहीं है तो आपका मस्तिष्क कहां से मतलब कि स्वस्थ होगा। जब मस्तिष्क स्वस्थ नहीं है तो आपका जो पेपर है वो बेकार होने की संभावना पूरी पूरी है। तो ये आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। लास्ट के नंबर का पॉइंट है आप लोगों के लिए जो इंपोर्टेंट है, भाई पेपर से पहले आप लोगों को एक काम जरूर करना है कि टाइम निकाल कर आप लोगों को वीक में दो फुल मॉक टेस्ट वगैरह भी देने हैं। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा एक मॉक टेस्ट दीजिए और एक ऐसे दीजिए जो बिल्कुल आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वगैरह हो, एक वो दीजिए, और एक ऐसे दीजिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, जिससे कि आपको दोनों का आइडिया लग सकता है कि आने वाले क्वेश्चन की संभावना क्या है, और जो पीछे आ चुके हैं वो भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा कौन से चैप्टर से ज्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक से रिलेटेड से आते हैं। फिजिक्स में आपकी कमांड कैसी है, केमिस्ट्री में कमांड कैसी है, बायोलॉजी में कैसी है, थ्योरी में पकड़ आप लोगों की कैसी है, न्यूमेरिकल्स आप कैसे तरीके से कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन हो पा रही है या नहीं हो पा रही। ये सारी बातें आप लोगों को तभी पता चल पाएंगी जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे। जब मॉक टेस्ट आप दें तो आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे कि अगर आप लोगों मतलब 500 पर है तो इसे जल्दी से जल्दी 600 पर लेकर जाइए, और आपका टारगेट होना चाहिए कि 650 प्लस नंबर ही आने चाहिए, उससे नीचे आप लोगों का काम नहीं बनने वाला। तो मेहनत में लगातार करते रहिए, जिससे कि 650 आप लोगों के नंबर्स आने चाहिए, जिससे कि आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके, जिससे कि आप लोग अच्छे तरीके से मतलब कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर एमबीबीएस या बीडीएस या मान लो बीयूएमएस या मान लो अदर कोई मेडिकल लाइन के जो बैचलर कोर्सेज वगैरह हैं उन्हें आप आराम से कर सकें। तो आप अपने आप पे थोड़ा भरोसा रखिएगा, मेहनत पर लगन रखिएगा, और अपना जो टारगेट है नीट का उससे आप भटकिएगा मत, और डिस्ट्रैक्ट करने वाली जो चीजें हैं उनसे आप दूर रहिएगा, जिससे कि कम समय में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फिर भी मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी हैं कि कम समय में कैसे पढ़ाई करनी है आप लोगों को, लेकिन फिर भी कोई भी समस्या आपके माइंड में मान लो आ जाती है, ठीक है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है वहां पर आप बताइए आपकी क्या समस्या है, आपकी समस्या का समाधान जल्दी